कई लोग आते तो वो जैनियों के धर्म को समझते हैं, खाने पीने में ध्यान रखना ये जैन धर्म है। ख्याल में ना, खाने पीने का विशेष ध्यान रखते जैनी लोग। लेकिन भाई देखो, कल मैं किसी से एक बात कह रहा था, दया दान व्रत शील संयम आदि शुभ भाव वास्तव में धर्म नहीं है, एक बात। और ये सम्यक दर्शन के बिना सच्चे नहीं होते, दूसरी बात। और इनसे सम्यक दर्शन नहीं होता, तीसरी बात। क्या कहा मैंने? फिर से बोलो। दया दान व्रत शील संयम आदि अपने आप में धर्म नहीं है, एक बात। सम्यक दर्शन के बिना ये कभी सच्चे नहीं होते, दूसरी बात। और कोई इनसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहे तो इनसे सम्यक दर्शन नहीं होता, तीसरी बात। फिर ये दया दान पूजा भक्ति का करें क्या कि ये सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को भूमिका के अनुसार हुए बिना नहीं रहते, और हमें करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सम्यक दर्शन नहीं है। और मजेदार बात यह है कि हम इसको कर करके सम्यक दर्शन की आशा लेके बैठ जाते, इसको और गलती हो जाती है। ख्याल में ना, देखो भाई, बार बार अच्छे से समझ लो, जो जीव दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम आदि स्वाध्याय आदि तत्व विचार आदि में लगे ही नहीं हैं, जिनको व्यापार आदि से घर गृहस्थी से फुर्सत नहीं है, उनके लिए ये वाला उपदेश नहीं है। ये जो दया दान पूजा भक्ति वाला उपदेश है, ये उसके लिए है जो उसमें संतुष्ट हो गया है। पकड़ में आ गई बात? इसलिए अभी अपन सोच सकते इस बात पे कि यार अपन 20 साल से लगे हुए हैं और अपने को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। अपन रोज मंदिर आते हैं, स्वाध्याय में बैठते हैं, समय सार सुन लिया, प्रवचन सार सुन लिया, नियम सार सुन लिया, तत्वार सुन लिया, रत्नकरण श्रावकाचार सुन लिया, संयम प्रकाश सुन लिया, धवला जय धवला, सर्वार्थ सिद्धि, श्लोक वार्ते सब सुन लिए, और खूब अपने संयम से रहते हैं, बाजार का छोड़ दिया, सब कुछ नियम। फिर हमें सम्मिश्रण क्यों नहीं होता? ये प्रश्न तुम्हारे लिए है, ये उसके लिए नहीं है जो कुछ करता ही नहीं है। यहाँ तुम्हें सोचना है। और इसीलिए अपने मुमुक्षुओं में ये जो बार बार गुरुदेव से ये लेते थे कि दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, क्योंकि उनके पास वही माल था। उनके पास जो ग्राहक थे वे कोई पापी नहीं थे, उनके पास वे ही लोग आते थे जो महाराजों में लगे हुए थे, पूजा भक्ति में लगे हुए थे, वे ही आते थे। कोई डायरेक्ट नहीं आता था, क्योंकि डायरेक्ट वाला तो आ ही नहीं सकता। क्योंकि गुरुदेव के पास जो चर्चा थी वो बिना विचारशील व्यक्ति को नहीं थी। जो विचारशील हो, जो तत्व विचार, उसके लिए गुरुदेव की चर्चा थी। अंतर समझ में आया? अरे जो मंत्र ही नहीं आता पूजा, वो गुरुदेव को क्या समझ पाएगा, क्या कहना चाहे, वो समझ में नहीं आएगा। गुरुदेव को समझने के लिए पहले दया दान पूजा भक्ति वाली कंडीशन चाहिए। मैंने पहले तुम उस टाइप के धार्मिक हो, तब वो तुम्हें समझाएंगे कि इसमें धर्म नहीं है। ख्याल में है ना? लेकिन वो गुरुदेव का जमाना अलग था, अभी आज का जमाना अलग है। अब आजकल के बच्चे जो मोक्षुओं के हो रहे हैं, वे ये तो सीख गए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं राग को राग मेरे से भिन्न हो रहे, कुछ नहीं लगा गुरुदेव बहुत, और करते वरते कुछ नहीं समझ में आया। कभी महाराजों के पास जाते नहीं। क्यों नहीं जाते महाराजों के पास? क्यों नहीं जाते? कि हमारे पिताजी नहीं गए, तो ये तो परंपरा हो गई। तुम्हारे पिताजी तो सोच समझकर विचार पूर्वक नहीं गए, और तुम जो है उनके चक्कर में नहीं गए, तो तुम्हारा नहीं जाना दो कौड़ी का है। नहीं समझ में आया? इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कोई धारणाएं मत बनाओ। अरे भाई, अपने को कोई पकड़ के खा नहीं रहा है। कोई महाराज जी हैं, और अगर वे तत्व चर्चा ले रहे तो सुना करो बैठ के उनकी शांति से, कोई आफत नहीं आ रही है।